हेलो, कैसे हो? आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 21 पे हम आ गए हैं, तो चलिए हम देखेंगे। आपको याद है पिछला हफ्ता हमने क्या कहानी सीखा था? हाँ, याकूब का और एसा का बारे में हमने देखा था। जो याकूब था वो बहुत यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था। हर समय वो प्रार्थना करता था, हर मुसीबत आया तो वो प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर ने जो वायदा उसको किया उसे पूरा भी किया ना। और वचन हमने यही देखा, आशा में आनंद रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो ना। हमने देखा तो हमें भी हमेशा प्रेयर में कंटिन्यूअस रहना चाहिए। क्या हमने सीखा? आज हम लोग देखेंगे उस याकूब को जो परमेश्वर ने आशीष किया तो उसका नाम बदल दिया था और बोला आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल कहा जाएगा। परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा था। और परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रॉमिस किया था, मैं तेरे संतान को बहुत बड़ा बनाऊंगा, उसको परमेश्वर ने पूरा किया याकूब के समय पे, जिसको नाम इज़राइल करके बदला। और उसको 12 बच्चे लोग पैदा हुए। कितने? 12 उसको बेटे लोग पैदा हुए। और उस 12 को भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा बड़ा जाति बनाया, ट्राइब्स बनाया उन्हें ना। और उस पे एक लड़का का नाम यूसुफ था। वो सभी भाइयों से छोटा था और यूसुफ से उसका पिता बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब याकूब जब बूढ़ा था ना, तभी उसको यूसुफ पैदा हुआ था। तो याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करते थे ना, और उसके लिए बहुत अच्छा कपड़ा भी पहनाते थे ना। उसको एक नया नया कपड़ा उसको पहनाते थे। तभी उसका जो भाई लोग है वो देखते थे, बोलते थे हमें तो अच्छा कपड़ा कुछ भी नहीं देते हमारा पापा, और सब यूसुफ को देते हैं करके उसको भाई लोग उसे देखकर जलने लगे ना। कई बार हमारे भी घर पे जब हमसे छोटा भाई या छोटा बहन होता है, हमारा मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते हैं, तो हमें भी लगता है क्यों मम्मी पापा सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं ना। लेकिन हमसे भी मम्मी पापा प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं तो उनसे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, उनको हर चीज देते हैं। लेकिन उसका भाई लोगों को वो खुशी नहीं था। उसका भाई लोग उस पर जलने लगे, बोले बहुत नफरत करने लगे, बोले कि हमारा पापा सब उसी को देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं देते हैं, हमसे प्यार ही नहीं कर रहे। ऐसा करके उनको उसके भाई के ऊपर बहुत नफरत आने लगा। और वो जो यूसुफ था वो अपना भाई लोग जो भी कुछ बुरा काम करते थे या कोई भी गलत काम करते थे, वो घर पे आके अपने पापा को बता देता था। बोलता था पापा पापा आज ना ये भाई लोगों ने ना ऐसा काम किया, आज भैया लोगों ने ये काम किया, आज भैया लोगों ने वो काम किया। ऐसा करके घर पे आके अपने पापा को अपना भाई लोग का सभी काम को वो बता देता था। तो और भी उस पर नफरत करने लगे, और भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। बोले कि ये चुगलीखोर आ गया है, ये देखो ये चमचा करने वाला आ गया है ना। लेकिन उसने गलत तो नहीं किया ना, उसने जो उसका भाई लोग करते थे वो आकर वो बोल देता था। लेकिन उसका भाई लोग उससे बहुत नफरत करने लगे, और भी ज्यादा नफरत करने लगे। और जो यूसुफ था, वो यूसुफ को एक सपना आया और उस सपने पे उसके वो जाकर अपना भाई लोगों को बता रहा, बोला ये सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना एक सपना आया और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पता है हम सब ना खेत में खड़े हैं, खेत में जो ग्रास है वो ग्रास को हम सब बांधे हुए हैं, और जो मेरा ग्रास था वो ऐसा ऊपर खड़ा था, और आप लोग सबका ग्रास ना मेरा जो ग्रास है उसके सामने ऐसा झुका हुआ है। हाँ, तभी उसका भाई लोगों ने बोला क्या तू हम लोगों से बड़ा हो जाएगा? क्या तू हम लोग को ऊपर राज करेगा? तेरा इतना हिम्मत है क्या? ऐसा करके
उस पर और भी जलने लगे, बहुत ज्यादा उसको ऊपर गुस्सा करने लगे, क्रोध आने लगा उनको। और उसने क्या किया, वो फिर से उसके भाई लोग के पास आया। जो यूसुफ था अपने भाई लोगों से हमेशा प्यार करता था, और वो फिर अपने भाई लोग के पास आया, बोला ये सुनो सुनो सुनो, मेरे को ना एक और सपना आया, दूसरा सपना आया। पता है वो सपने पे सूरज था और चांद था और बहुत सारे प्लैनेट से 11, और वो 11 प्लैनेट्स और सूरज और चांद सब मिलकर मेरे को दंडवत कर रहे थे, मेरे सामने अपना सर झुका रहे थे। तभी उसका भाई लोगों को और गुस्सा आया, और उसका पापा ने बोला, हे यूसुफ, क्या बात कर रहा है? तेरे को क्या लगता है तेरा मम्मी और तेरा सब भाई लोग मिलकर हम लोग तेरे सामने झुकेंगे? तू कैसी बात कर रहा है करके उसका पापा को भी उसके ऊपर गुस्सा आया। लेकिन उसका पापा ने वो बात को ना अपने दिमाग पे याद रखा था। और एक दिन उसका भाई लोग अपने पापा का जो भेड़ बकरी है उसे चराने के लिए शेकेम करके एक जगह पर गए थे। तब याकूब ने बोला, अपना जो यूसुफ था उसको बोला, ये यूसुफ यहाँ पर आ। तो वो बोला, पापा बोलो। तो याकूब ने बोला यूसुफ को, तेरा जो भाई लोग है वो लोग भेड़ बकरी को चराने के लिए शकेम गए हैं, तू क्या कर, तू अभी जाकर उनको मिल, वो लोग ठीक तो है क्या करके पूछताछ करके मेरे पास खबर लेकर आकर बताना अपना भाई लोगों का और अपना भेड़ बकरियों का। तो उसने बोला, ठीक है पापा, मैं जाकर पूछ के आता हूँ। तो यूसुफ निकला शकेम को, और वो जब जा रहा था तो शकेम जाकर पहुंचा। वो ढूंढ रहा था, अरे मेरा भाई लोग तो यहीं पर कहीं तो है, लेकिन दिख नहीं रहे। तभी वहां पर एक आदमी आया, बोला, हे तू यहाँ क्या ढूंढ रहे? तो उसने बोला, मेरा ना भाई लोग यहाँ पे भेड़ बकरी चराने आए, क्या आपने उनको देखा क्या, मुझे बताओ ना। तो उसने बोला, हाँ यहाँ पे वो लोग थे, लेकिन अभी वो लोग निकल गए, वो लोग बात कर रहे थे, वो लोग दातोन जा रहे करके। अच्छा ठीक है मैं जाकर मेरा भाई लोगों को मिलता हूँ करके यूसुफ गया दातोन को। और वो जाकर वहां पर पहुंचा तो उसने अपना भाई लोगों को देखा, और उसका भाई लोगों ने भी उसको दूर से देखकर बोला, ये देखो स्वप्न बताने वाला आ गया, देखो पप्पा का चुगली कर, देखो ये आ गया है करके उसको दूर से देखकर बोलने लगे, हम लोग ना एक प्लान बनाएंगे, इसको ना मार डाल देंगे, ये ना हमारा बारे में हमेशा चुगली करता है, इसको मार डालेंगे करके उन्होंने एक प्लान किया। तब उसमें से जो रूबन करके एक भाई था, उसने बोला, ये हम लोग उसको ना मारेंगे नहीं, हम लोग उसको मारेंगे नहीं, हाँ उसको क्या करेंगे ना, ये खड्डा है ना, खड्डा पे डाल देंगे, हाँ खड्डा में डाल देंगे, हम लोग उसको मारेंगे नहीं। वो रूबन उसको बचाना चाहता था, तो उसका भाई लोगों ने उसका बात को माना, ठीक है हम लोग उसको खड्डा में डाल देंगे। तो यूसुफ जैसे बाजू में आया, उसका कपड़ा को उन्होंने निकाला और उसे उठाकर खड्डे में डाल दिया। और कुछ ही समय पर वहां पर लोग बैठे थे, तो कुछ व्यापारी लोग आए, और वो व्यापारी लोगों को देखकर उसमें से एक और जो भाई था जिसका नाम यहूदा है, उसने बोला, अरे हम लोग ने हमारा भाई को खड्डे में डाला, उसका खून से हमें क्या मिलेगा ना उसका खून से हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ना ये व्यापारियों के पास बेच देंगे, हमें पैसा तो मिलेगा ना, हाँ क्यों उसको खून करेंगे, आखिर वो हमारा भाई है, हम उसको खून नहीं करेंगे, हम उसको बेच देंगे। तो उन्होंने हाँ बोला और उसे उठाकर उन्होंने बेच दिया अपने खुद के भाई को। और वो व्यापारी उस यूसुफ को लेकर गए मिस्र देश में, और वहां पर भी उसको लेकर जाकर फिरौन नाम के एक इंसान के पास उन्होंने भेज दिया उसको। उसके भाई लोगों ने उसे भेज डाला, और उन्होंने जो उसका कपड़ा निकाला था, उस कपड़े के ऊपर एक बकरी को उन्होंने मारा, और वो बकरी का खून को उसके कपड़े पे पूरा लगा दिया, और अपने पापा को जाकर दिखाने लगे, पापा हमें ये कपड़ा मिला, क्या पता शायद ये हमारा जो भाई है ना, आपका बेटा यूसुफ, उसका ही कपड़ा है लग रहा है, लेकिन आप देखकर पहचानो, क्या ये उसका ही है क्या? और उसका पापा ने देखा, हाँ ये तो मेरा ही बेटे का है, यूसुफ का, शायद कोई तो जानवर उसे खा लिया है, शायद उसे खाकर मार डाल दिया है, लग रहा मेरा बेटा अभी मर गया करके। जो याकूब था वो बहुत दिन तक विलाप करते रहा, बहुत दिन तक वो दुख था।
ये यूसुफ की क्या गलती थी? यूसुफ ने कुछ गलती किया क्या? अपना भाइयों के विरोध में कोई गलत काम किया या उसने कुछ पाप किया? नहीं, वो अपने पापा का बात मानता था और उसके पापा से बहुत प्यार करते थे, और जो भी उसका भाई लोग करते थे वो आकर अपना पापा को बता देता था। मगर उसका भाई लोग उस पर बहुत नफरत करने लगे, और वो जो नफरत था वो विरोध में आ गया और उसको मारने के हद तक चले गए थे ना। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा भाइयों के पास कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखो, वो यूसुफ के जैसे हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमारा माता पिता का आदर करना चाहिए, और हमारे साथ जो भी कुछ होता है मम्मी पापा से कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो चीज़ है सच वही करना चाहिए, हमेशा वो चीज़ को सीखना चाहिए। तो यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। अब ये यूसुफ के साथ क्या हुआ हम लोग अगला हफ्ता देखेंगे। अभी हम लोग एक सुंदर सा वचन देखेंगे। आप लोगों ने कहानी सुना, यूसुफ सच्चाई के रास्ते पर चला ना, उसने कोई गलत काम नहीं किया, मगर उसको क्या मिला? उसका भाई लोगों से नफरत मिला, उसका भाई लोगों ने खड्डे में डाला और उसे बेच भी दिया ना। कई बार हम भी सोचते हैं हम अच्छा इंसान बनकर रहेंगे तो सब लोग हमारे ऊपर से चल कर जाते हैं ना। हम लोग अच्छा इंसान बनकर नहीं रहना चाहिए, बुरा लोग के साथ बुरा ही करना चाहिए, ऐसा करके हम लोग सोचते हैं। नहीं, हमेशा हमें सच के रास्ते पर चलना चाहिए, जो सच है वही करना चाहिए। हमारा स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, हमारा दोस्त के साथ हो, हमारा भाई लोगों के साथ हो, या कहीं पर भी हम हो, जो सच है वही करना चाहिए। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 10वां वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 10वां वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। ये वचन बहुत क्लियरली बताया, अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हो तो आप धन्य हैं ना, आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित रहेंगे। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप सत्य के राह पर चलोगे और आप सताए जाओगे तो आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो, और स्वर्ग राज्य आपका है। स्वर्ग राज्य में क्या होता है? बाइबल पे लिखा है स्वर्ग में आनंद है, वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे कमी नहीं है, वहाँ पे बीमारी नहीं है, और वही स्वर्ग का आशीर्वाद इस पृथ्वी पर भी यीशु मसीह हमें देंगे, जरूर देंगे, जब हम सत्य के रास्ते पर चलाएंगे ना। हमेशा याद रखो बच्चों, हमें सत्य का रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार इस वचन को साथ पर पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 10वां वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस वचन को याद रखना। अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। आज हम लोग एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम लोग अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो सब लोग हमें चिढ़ाते हैं ना, बोलते हैं चुगलीखोर आ गया है, ये देखो ये चमचा आ गया है, ये देखो ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़की है ना, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसके सामने बात नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हमें खुद अपने दोस्त लोग भी नफरत करते हैं कई बार ना। लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे वचन पे लिखा था, अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जाओगे तो आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो। हमेशा हमें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, चाहे हम काम पर रहें या स्कूल पर रहें या दोस्त के साथ रहें या घर पर भी रहें, हमें सही रास्ते पर चलने को सीखना चाहिए। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह हमें सत्य के रास्ते पे चलाने के लिए हमें मदद करो और हमारा रक्षक करो और सुरक्षित रखो, और स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद हमें जरूर देने के लिए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हे प्यारे यीशु मसीह, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोगों को आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आप मदद करो और हमेशा बुराई के रास्तों से हमें दूर रखना। बहुत सारे लोग हमें चिढ़ाएंगे या बहुत सारे लोग हमसे दूर हो जाएंगे या कोई लोग हमसे बात भी नहीं करेंगे, मगर फिर भी हम सत्य के रास्ते पर चलने को आप हमें सिखाना। हमारे मम्मी पापा से कोई भी बात हम छुपाना नहीं चाहिए और किसी के ऊपर भी हमें नफरत नहीं आने के लिए आप हमें सहायता करना और आप हमें मदद करना, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, बुराई के रास्तों से हमें दूर रखना और स्वर्ग का आशीर्वाद भी आप हमें देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों ने देखा संडे स्कूल सिलेबस 21 अच्छा था ना। यूसुफ का लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। वो अपने माता पिता को ओबे करता था और अपना भाई लोगों से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा सही रास्ते पर चलता था। वो अपने मम्मी पापा से कोई भी बात को छुपाता नहीं था। ऐसे कई सारे बातें हम यूसुफ के लाइफ से सीख सकते हैं और भी हम लोग यूसुफ के बारे में अगला हफ्ता फिर सीखेंगे। तो तब तक आप बने रहना, हम लोग फिर अगला हफ्ता मिलेंगे। बाय।